टीवीएस iQube जो कि इंडिया की नंबर 1 ईवी सेलिंग कंपनी है, हर महीने 40 से 50 हज़ार तक का इनका डाटा जाता है। इन्होंने अपना मोस्ट प्रैक्टिकल स्कूटर फिर से लॉन्च कर दिया है। इन्होंने अपने 3.5 वेरिएंट को रिप्लेस करके उसमें 4.7 किलोवाट आवर की बैटरी डाल दी है। पर क्या सिर्फ बैटरी बदली है या इसमें फीचर्स भी बदले? नहीं, इसमें फीचर्स भी बदले, प्राइस भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्कूटर्स होने वाले जितने भी इंडिया में ईवी स्कूटर बिकते हैं, क्योंकि इसको इंडियन रोड और प्रैक्टिकलिटी देखते हुए बनाया गया। तो अब है क्या, पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ। तो बात है कुछ 6-7 मई की, टीवीएस iQube ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हम 3.5 किलोवाट आवर को रिप्लेस कर देते, किससे? टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट आवर। तो जो पहले S मॉडल आती थी 3.5 में, अब वो नहीं आएगी, अब आएगी S 4. तो चलिए यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे 2 न्यू कलर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले है पर्पल बेज और उसके बाद आता है हमारा ब्लू बेज और एक आता है अपना ग्रे। ये जो पहले भी आता था, पर ये 2 कलर है थोड़े से यूनिक लग रहे हैं, थोड़े से हट के लग रहे हैं। मतलब गाड़ी रोड में जाएगी ना तो बहुत ही रेडियंट लगेगी, आप अलग से दिख जाओगे कि भाई आप आ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,37,000 रुपीज़ रखी गई है। अब दिल्ली में ये प्राइस इतनी बता रही है, बट अगर मैं अपने स्टेट से कंपेयर करूँ तो इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है 1,52,000। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,37,000 सब्सिडी हटा के। तो आप लोग धोखा मत खाना। तो एवरेज मान के चलो कि आपको ये गाड़ी 1.5 लाख ऑन रोड पड़ने वाली है। अब टीवीएस iQube के पास इतने मॉडल है, 2.2 किलोवाट आवर, 3.1 किलोवाट आवर, 3.5 किलोवाट आवर। उसके बाद आता है S, पहले 3.5 था, अब ये 4.7 हो चुका है। रेंज इसमें 175 किलोमीटर कंपनी बता रही है IDC। और लास्ट मॉडल ST 5.3 किलोवाट आवर। अब मज़े की बात इसमें ये है ना कि शुरू के जो 3 मॉडल है इसमें आपको 7 इंच की डिस्प्ले नहीं मिलती है, बट अगर आप S लेते हो तो आपको इसमें 7 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, बट टच नहीं रहेगा। और वहीं अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो तो उसमें 7 इंच की TFT टच स्क्रीन मिलती है। बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंस की बात करें, जॉयस्टिक आपको S और ST में मिल जाएगी और वॉइस असिस्ट वो भी आपको S और ST में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसे बताया TFT डिस्प्ले और वहाँ पे टच डिस्प्ले। बाकी यहाँ पे 12.77 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिलने वाला है बाकी के 3 मॉडल में। और यहाँ पे कलर आप देख सकते हो। साथ ही में 32 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा। और अगर आप 2.2 किलोवाट आवर लोगे तो उसमें आपको 30 लीटर मिलेगा। अगर आप रियर सस्पेंशन पर फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे S और ST में। बाकी में आपको नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ही मिलने वाले। उसके साथ म्यूज़िक कंट्रोल आप S और ST दोनों में कर सकते हो। और TPMS आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल मिलेगा। TPMS क्या होता है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आपके गाड़ी के चक्के में कितनी हवा है वो आपको मीटर के मतलब डिस्प्ले के कंसोल में शो कर देगा। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, OTA अपडेट्स और वॉइस असिस्ट, एलेक्सा सपोर्ट और TVS की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो कि मैंने आपको बताया। उसके साथ अगर आप बैटरी और रेंज की बात करोगे, 4.7 किलोवाट आवर की बैटरी है, 175 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। 1 किलोवाट आवर की अगर अच्छी खासी बैटरी रहे तो 30 से 40 का रेंज निकाल के देती है। तो आप ये मान के चलो कि गाड़ी आराम से 150 के ऊपर का ही रेंज देगी, क्योंकि TVS रेंज के मामले में झूठ नहीं बोलते। 4.7 और ओला का 5.2, मुश्किल से कुछ 0.5 किलोवाट आवर का फर्क होगा। 0.5 किलोवाट आवर का ओला 320 पहुंचा देता है। तो आप समझ के चलो ये गाड़ी 200 भी बोलते हैं तो दिक्कत नहीं रहती, आराम से 160-170 चल। और रही बात इसकी सेफ्टी और कंफर्ट की, तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में ड्रम मिलने वाला है, साथ में रिवर्स मोड, पार्किंग असिस्ट, ट्यूबलेस टायर और आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। साथ ही में IP67 की बैटरी प्रोटेक्शन है। और सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली स्कूटर TVS iQube ही है पूरे इंडिया में। और ऑर्बिटर भी इनकी अच्छी खासी बिक रही है, बट ये मॉडल ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। अगर आप देखोगे तो एक मिड प्राइस में आ रही है और रेंज भी आपको 200 के अंदर तक का दे रही है। मतलब लोगों को 170 किलोमीटर बहुत होता है, उतना दूर कोई ट्रैवल भी नहीं करता। तो अगर कोई ट्रस्ट करके लेना चाहते हैं ना तो इसको ले सकते हैं, बट एक डिसएडवांटेज भी है। इतना प्राइस अगर आप पे करोगे 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए, तो उसके बाद आपको लगेगा कि मैं क्या ले रहा हूँ, हब मोटर। अगर हब मोटर को रिप्लेस करके PMSM मोटर दे देते ना तो बात ही कुछ और होती, क्योंकि 80,000 के गाड़ी वाले लोग अब PMSM मोटर देने लगे, पर TVS iQube हब मोटर भी हट गए। इनका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, पर ये फैमिली स्कूटर है प्रैक्टिकल। TVS जितना प्राइस लेती है ना उस हिसाब से थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सीधी बात है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये गाड़ी बिकती है, चाहे TVS का कोई मॉडल। अब कौन सा इसको क्यों नहीं लेना, वही सबसे पहले कि इसमें आपको BLDC मोटर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, इसका डिज़ाइन उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो TVS कब से यही कंटिन्यू कर रहा है, लेगेसी बना के रखें, बट कुछ लोग को यही अच्छा लगता है। तो किसी के लिए ये एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो नहीं चाहेंगे कि इसकी नई मॉडल आए, क्योंकि यार लोग अगर 2022 की भी iQube देखेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा 2022 और 26 में क्या फ़र्क है, क्योंकि दिखने से सब कुछ सेम।
और रही बात इसके बुकिंग की, तो आप इसको बुक कर सकते हो, अगर शोरूम में अवेलेबल है तो घर ला भी सकते हो, और नहीं हो तो 1 हफ्ते का इंतजार कर लेना, ये गाड़ी शोरूम में भी आनी चालू हो गई है। साथ ही में आपका काम बनता है कि वीडियो को हर जगह शेयर करना और लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हर दिन आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।